देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरकार पहले से ही संजीदा है और सरकार ने पूर्व में ही नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में पहल भी कर दिया था। लेकिन विपक्ष के द्वारा रंगा लगाया गया, ट्रिपल टेस्ट की बात उठी। माननीय न्यायालय का भी उस वक्त यह आदेश आया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराया जाए। तो सरकार ने संजीदगी के साथ ट्रिपल टेस्ट कराने की दिशा में पहल किया। अब जब नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के फिर से न्यायालय का आदेश आया तो हम न्यायालय के उस आदेश का सिरोधार्य किए और सरकार ने कहा कि हम 4 माह के अंदर नगर निकाय का चुनाव कराएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा को लेकर के, और हम नगर निकाय चुनाव करवाएंगे। रिम्स जैसे प्रबंध मतलब अस्पताल जो है, मतलब राज्य के लोग वहाँ आते हैं और ऐसे अस्पताल में इस तरह से एक बड़ा वारदात हो जाता है। देखिए, यह बिल्कुल गंभीर विषय है और गंभीर इसलिए है कि जिसे रिम्स का सुरक्षा की जिम्मा सौंपी गई थी उनके द्वारा ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। तो गंभीरता इसलिए बनती है और माननीय मंत्री ने भी इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया है और माननीय मंत्री ने यह भी कह दिया है कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो रिम्स के डायरेक्टर पर भी कार्रवाई होगी। मतलब अब किसी प्रकार की कोताही माननीय मंत्री हो या सरकार हो या संगठन हो बर्दाश्त नहीं करेगी और इस दिशा में सकारात्मक रूप से पहल भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे का दायरा भी रिम्स में बढ़ाया जा रहा है ताकि हम एक एक चीज़ों की जानकारी रख सकें, एक एक चीज़ों पर हमारी नज़र रहे। तो हम तमाम चीज़ें सकारात्मक रूप से कर रहे हैं। अगर घटना घटती है तो सरकार, कांग्रेस त्वरित उस घटना पर हम संज्ञान लेते हैं और आरोपी को पकड़ने की दिशा में भी सकारात्मक रूप से पहल करते हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष को सवाल उस वक्त भी उठाना चाहिए जब रिम्स में ऑक्सीजन की कमी में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कई नौनिहालों की मौत हो गई थी, उसको भी याद रखना चाहिए। अगर घटना, मैंने तो कहा कि घटना घटी है, स्वाभाविक तौर पे ये दुखद घटना है और यह घटना अगर घटती है तो स्वाभाविक तौर पे इससे रिम्स की भी बदनामी होती है। लेकिन हम त्वरित गति से उस पर कार्रवाई भी करते हैं और हमने किया भी है। वो सैप का जवान तुरंत गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया और हम आगे इसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस दिशा में भी हम सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं।